एक और क्राइसिस है जस्टिन ट्रूडो के सामने। उनकी सबसे विश्वस्त मंत्रिमंडल की सहयोगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उनका उन्होंने विभाग बदल दिया, उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया जस्टिन ट्रूडो ने और कहा बाद में आपको दूसरा विभाग देंगे। तो उन्होंने इसके रिएक्शन में इस्तीफा दे दिया सरकार से, मंत्रिमंडल से भी, और मतलब जाहिर है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप से भी। उसके बाद से कनाडा में एक तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है और ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप के आने के बाद ये जो टैरिफ वॉर शुरू होगी उसके लिए कनाडा के पास एक वॉर चेस्ट होना चाहिए, कनाडा के पास रिजर्व फंड होना चाहिए जिससे इसका मुकाबला कर सके। जस्टिन ट्रूडो की जो आर्थिक नीतियां हैं, खासतौर से पिछले 2 साल की, उनकी वजह से कनाडा बड़ी मुश्किल में है। महंगाई बढ़ रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और क्रिस्टिया फ्रीलैंड को माना जा रहा है कि वो जस्टिन ट्रूडो का विकल्प बन सकती हैं। जस्टिन ट्रूडो को हटाने की बात कही जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने जले पर नमक छिड़कते हुए ये कहा कि कनाडा में भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाए और वो 51वां स्टेट बन जाए अमेरिका का। और एक सर्वे भी आ गया इसी बीच में, 13% कैनेडियंस जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका और कनाडा एक हो जाए। तो ट्रंप कह रहे हैं कि इससे आपको जो है बड़ी मात्रा में टैक्स की बचत होगी, कैनेडियंस से वो कह रहे हैं, और सैन्य सुरक्षा की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये सब बातें बहुत गंभीर लेवल पर कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, कनाडा एक देश के रूप में ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर ट्रंप ये सब बोल क्यों रहे हैं, ये हो क्यों रहा है? इसके कई कारण हैं। एक, ट्रंप और उनके साथियों को मालूम है कि कनाडा इस समय बुरी स्थिति में है और जस्टिन ट्रूडो उनकी पार्टी और ज़्यादा बुरी स्थिति में है। अगले साल चुनाव होने हैं, वहाँ राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में अभी से माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो उनकी पार्टी की हार तय है। अब चुनाव में नतीजा कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें उनके जीतने की संभावना बहुत बहुत ही कम है। तो ऐसे में, और दूसरा, ट्रंप के बारे में जो लोग जानते हैं, विशेषज्ञों का यह कहना है कि ट्रंप की ये पॉलिसी है, ये उनकी रणनीति है। किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले वो इस तरह की साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करते हैं।